लोकज़म पार्ट 25 में तुम्हारा स्वागत है। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, थैंक यू सो मच। हम एक सीरीज का 25th पार्ट कवर कर रहे हैं। यू डोंट नो हाउ ग्रेटफुल आई एम राइट नाउ। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस। खैर, जैसा तुम लोगों को याद होगा, लास्ट पार्ट के अंदर हमने जिन जैंग का इविल प्लान देखा था जो काफी अच्छा एग्जीक्यूट हो रहा था। उसका प्लान था कि अपने जे हाई वालों को उनके एरिया में बुलाना, हॉस्टल वालों के एरिया में बुलाना और उनमें ही बसड़ करवा देना। मतलब जे हाई वाले एक दूसरे से भिड़ जाएंगे और इस मौके का फायदा उठा के हॉस्टल इनको खत्म कर देगा। और पार्ट 24 के एंड में सॉर्ट ऑफ ऐसा हो गया था। जैसे डैनियल, वास्को, जे, विंजिन, जैक और लोगन ली ये काफी पिट चुके थे हॉस्टल वालों से। पर तभी इस जंग में छलांग मारता है अपना ओली वैंग, जो आते ही जैक और वास्को को बेहोश कर देता है। वो इस पूरे टाइम वेट कर रहा था कि वो एली से कब मिल पाएगा, उसको फेस कब करेगा, और फाइनली वो मूवमेंट आ चुका है। सबसे पहले तो ओली जैक को ही फेंक देता है, पर हाँ उसे वैरन कैच कर लेता है। इस टाइम ओली यही सब बोल रहा है कि मैं फाइनली एली से मिल रहा हूँ, मुझे तो काफी कुछ दिखाना है कि हमने एक नई हॉस्टल बनाई है। वो सब भी बोल रहा है मैं तेरा काफी मिस कर रहा। पर तभी वैरन जैक की बॉडी को नीचे रखता है, बोलता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस टाइम ओली, बाय द वे मैं भी तेरा दोस्त, तूने मुझे मिस नहीं करा क्या? फिर वैरन अपने मन में काफी चीजें बोलता है, जैसे कि मेरे बाप ने मार मार के मेरी माँ को मार ही दिया था। आई डोंट थिंक हमें पहले बताया गया था। फिर वो बोलता है पर जब मैं तुम लोगों से मिला मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मेरी असली फैमिली है, इसलिए मेरे को अब तक क्लियरली याद है कि उस दिन क्या हुआ था जब पुलिस ने हमारे घर पे अटैक कर दिया था। मेरी ये फैमिली मेरे सामने खत्म हो गई थी। मुझे बाद में पता लगा था कि उस टाइम पुलिस को किसने बुलाया था, वो तू था हरामजादे। ये चीज हमें पहले पता लग गई थी, पर वैरन को कुछ टाइम पहले पता लगा कि उस टाइम पुलिस को ओली भैया ने बुलाया था। और ओली ने पुलिस बुलाई क्यों थी वो हम जानेंगे थोड़ा आगे जाके वीडियो के अंदर। खैर, अभी ओली वैरन की बकवास सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो वैरन पे झपट्टा मार देता है और ओली अभी यही बोल रहा है कि मैं एली को इतना मिस कर रहा है, मुझे उससे मिलना है, मेरे रास्ते में मत आ। और वैरन अभी इसके पेट में एक मुक्का दे मारता है, बोलता है मैंने भी एली को बहुत मिस करा है और तेरे को भी, मेरे को तेरे से मिलना था ताकि मैं तेरी जान ले सकूं। अब हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक देते हैं, बहुत छोटा सा वैरन का है। वो बताता है कि तो 3 साल पहले सब अलग हो गए थे, बस उसके साथ सेली ही थी। तब काफी सारे लोगों ने इन पे अटैक करा था, पर वैरन ने सबको ठिकाना लगा दिया था अकेले। वैरन बताता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे लिटरेचर भी नहीं आती, मुझे मैथ्स भी नहीं आती, मेरे कोई मेडिकल नॉलेज भी नहीं है, मेरे कोई मार्शल आर्ट्स भी नहीं आता, जो भी मेरे को आता है वो मेरे एक्सपीरियंस से ही है। यहाँ पे हम देखते हैं वैरन काफी लोगों को कूटता है और फिर वो बताता है कितने सालों से वो लड़ता आ रहा है, तो समझ आ चुका है कि अगर किसी ओपोनेंट को बहुत जल्दी खत्म करना है तो वो कहां पे मार के बंदे को जल्दी सुला सकता है, मतलब कौन सा बॉडी पार्ट पे यार दर्द होता है। ही नोज अ लॉट। वो काफी जगह बताता है, जैसे कि रिस्ट, नी, रिब्स, पर मुझे दिख रहा है टेस्टिकल्स। बिच You are attacking there as well? सर भी वैरन नहीं बोलता पिछले 3 साल में मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फाइट खत्म कर देता था। वो इसलिए ताकि सेली इन चीजों में इन्वॉल्व ना हो, उसे ना पता लगे कि उसके पीछे वैरन लड़ाई कर रहा है। बचा तो उसको ही रहा है, बट सेली को चीजें नहीं पसंद होंगी। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं इस टाइम वैरन ओली को पीट रहा है। और वैरन ने भी जो जगह बताई होगी जैसे वहां ओली को मारा है, पर ओली को बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। ओली पिटते हुए स्माइल कर रहा है। वैरन इस टाइम ये बोल रहा है मैंने इसको हर जगह उधर ही हिट करा जहां दर्द होता है, पर इसको दर्द क्यों नहीं हो रहा है? वैरन बोलता है पहले भी मैंने कभी देखा नहीं कि इसको डर लग रहा हो। ही डजंट इवन शो इमोशन। सर अभी वैरन एक काफी तगड़ा पंच मारता है ओली के पेट पे और ओली बोलता है अबे इतनी तेज तो मत मार, सांस नहीं ले पा रहा भाई मैं। खैर, इतना पिटने के बाद भी ओली वैरन के मुंह में 2 उंगलियां डालता है और उसको दीवार में चिपका देता है। नाउ व्हाट डज वैरन डू? वैरन वही करता है जो अपना गोऊ करता है, काट लेता है। वो वैरन ओली के फिंगर्स पे काट लेता है, बट टू हिज सरप्राइज ओली तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा। दिस गाय इज नॉट शोइंग एनी इमोशंस, व्हाट द हेल। नाउ व्हाई डज नॉट ओली वैंग फील एनी पेन? उसका रीजन है एनाल्जेसिया। हाँ, इसकी ये स्पेलिंग है ANAL। यस, ये एक्चुअली में एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर दर्द फील ही नहीं होता है। मेरे को पहला कि कोई डिसऑर्डर होगा या फिर कोई ड्रग व्रग होगा, पर नहीं, ये एक्चुअली में एक मेडिकल कंडीशन होती है। और यही रीजन है कि ओली वैंग इस टाइम टॉप पे बैठा है हॉस्टल के। हम अब एक फ्लैशबैक देते हैं ओली वैंग का, जहाँ पे गन ने पीट पीट के इसको सुला दिया है ऑलमोस्ट। और गन में यही बोल रहा है अबे तेरे को सही में दर्द फील नहीं होता क्या? और अभी गन ने ओली वैंग को इतना पीटा है, इतना मारा है जितना उसने कभी एली को भी नहीं मारा होता। पर ओली वैंग को सब झेल चुका है क्योंकि उसको दर्द फील ही नहीं हो रहा। चाहे उसकी बॉडी डैमेज ले रही है पर वो दर्द फील नहीं हो रहा। फर्क है इसके अंदर, याद रखना है। आगे वो सीन देता है जब ओली वैंग छत से कूद गया था, फिर जब जेम्स ने उसे गाड़ी से उड़ा दिया था। इस पूरे टाइम वो बोल रहा है कि मुझे पेन फील करना है, तभी मैं तुम लोगों को मिस कर रहा था, तभी मैं वापस आया हूँ। सिर्फ एक ही इंसान है जिसने आज तक मुझे डराया है और वो है एली जैन। ये वो टाइम है जब एली को पता लगा था कि उसका और हैदर का सीन खराब ओली नहीं करा था। खैर, अभी ओली ने वैरन को पीटा और वो यही बोल रहा है भाई हाउ कैन यू बी गैंगडोंग्स माइटी
वैरन, अगर मैं तुझे डर भी नहीं रहा हूं तो। वैरन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, चिल्लाना शुरू हो जाता है और हमें पता लगता है कि वैरन इतने साल से लड़ता आ रहा है तो अनकॉन्शियसली उसने एक मार्शल आर्ट सीख ली है। वैसे बात सही है, तुम इतने साल से लड़ते आ रहे हो, हाथ पैर चला रहे हो, वो तो टेक्निक होगी ही, वो तो कोई तो मार्शल आर्ट्स के अंदर फॉलो करेगा ही वो, और वो टेक्निक है जीत क्यूंडो। ओके, आई जस्ट सर्च्ड एंड आई केम टू नो कि ये फाइटिंग स्टाइल है ये ब्रूस ली ने बनाया था, और इस मार्शल आर्ट्स के अंदर एक्चुअली कोई फिक्स्ड स्टाइल है ही नहीं। ब्रूस ली सर ने बोला था एब्जॉर्ब व्हाट इज यूजफुल, डिस्कार्ड व्हाट इज यूजलेस एंड ऐड व्हाट इज यूनिक टू योर स्टाइल। और हाँ, ये मार्शल आर्ट्स बिल्कुल वैरन के लिए ही है। उसने कोई मार्शल आर्ट सीखा नहीं, उसने एक्सपीरियंस से ये आया है, और जो बताया मैंने अभी ब्रूस ली ने जो बोला था वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है इसके वैरन के टेक्निक्स पे, वैरन के लिविंग पे। भाई पीटीजे कितना सर्च करता है चीजों के बारे में, और दोस्तों डोंट नो पीटीजे लुकिज्म का राइटर है। पर हाँ, हम इस मार्शल आर्ट्स को एक्शन में नहीं देखते बिकॉज एली वैरन को रोक देता है, बोलता है चिंता मत कर, मैंने खत्म कर दिया, अब मैं ओली को संभाल लूंगा। और ये सुन के ओली खुश आता है, लाइक एली यू आर बैक। पर हाँ, ओली के पास एली के लिए एक सरप्राइज है, और वो है ये बच्चे। ना ओली बताता है कि उसे एली की तरह किसी को क्रिएट करना था, उसे एक और एली चाहिए था, इसलिए उसने इन बच्चों को इकट्ठा करा, और जो सब एली ने अपने पास्ट में करा है उसे सबको बताया, ओली को भी पता होगा, तो ओली ने इन बच्चों से वो सब चीजें करी है। मतलब जो सारा स्ट्रगल एली ने करा था ओली ने जान के इन सबको करवाया। वो लाइक वो इंश्योरेंस फ्रॉड वाला कि एली जान के कार आगे कूद जाता था, ओली ने बच्चों के साथ भी ऐसे करा, जान के कार आगे फेंका है। ओली ये बोलता कि मैं सबको एग्जैक्टली तेरे पाथ पे चला रहा था, मेरे को एक और एली जैंग क्रिएट करना था, बट ऐसा मैं कर नहीं पाया बिकॉज नन ऑफ देम कुड बी यू। और ये बात सुन के एली का दिमाग खराब हो जाता है, और तभी जो सारे बच्चे हैं वो एली पे झपट्टा मार देते हैं। बल्ला बल्ले के एली पे चढ़ गया, यार एली तो मारने भी नहीं वाला इनको, ना वो डिफेंड करे खुद को। और अब ओली जस्टिन और चक को चाइनीज में बोलता है कि तुम बाकी को संभालो, मुझे एली से प्राइवेटली बात करनी है। और ये सुनते ही चक और जस्टिन चढ़ जाते हैं डैनियल और जे पे, और ये सारा का सारा बंड खराब है। जिन भी देख रहा है तो बोलता है मैं समझ गया, ये ओली वैंग को ज्यादा हराम खो रहा है। इस टाइम बड़ों की लड़ाई क्या, सारे 17-18 के तो हैं लड़के, क्या जो भी है उन सब के अंदर ये बच्चों को यूज कर रहा है। जिनने आगे बोलते हैं बच्चों के नहीं कोई सपने हैं, और अच्छी बात है ओली मेरे अगेंस्ट नहीं है। और दूसरी साइड हम जे हाई पे है तो आयन का गेम खत्म भाई। हम देख पा रहे हैं जस्टिन और चक इस टाइम अच्छे से कूट रहे डैनियल और जे को। वैसे तो डैनियल ने अकेले जस्टिन और चक को संभाल लिया था, पर इस टाइम वो काफी थका हुआ है, तो इस टाइम वो यूआई मोड में चला जाए, मजा जाएगा भाई। खैर अब यहाँ पे कोई आता है जिसको देख के जिन की फट जाती है, और वो बंदा है अपना जोहान। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है ओली वर्सेस वैरन पे, और इस टाइम वैरन उस हर एक जगह मार रहा होता है ओली को जहां उसने बोला सबसे ज्यादा डैमेज होता है। वैरन बताता है कि मैंने ओली के सर में मारा है, उसके पेट में मारा है, और मैं 1000 फाइट जीत चुका हूं आज तक, बट फिर भी ये कुत्ता खड़ा कैसे अब तक। और इससे पहले वैरन एक और पंच लैंड करे, ओली वैरन के हेडबट दे मारता है। इससे पहले दोनों फिर लड़ना शुरू करे, ओली बोलता है अबे अंधे जरा अपने आसपास देख, तू ही अकेला खड़ा हुआ है। वैरन देखता है इस टाइम एली पे छोटे बच्चे चढ़ चुके हैं, और एली को तो डिफेंड भी नहीं कर रहा है। दूसरी साइड अपना जे हाई, अबे यार टक और जस्टिन ने गेम बजा दी, और वो सेतोरे से चमचों ने अपने बाकी लौंडों को कूट दिया। ये जैक है शायद। पर अभी एक बंदा खड़ा हुआ है जो है बर्न नकल्स का लीडर वास्को। वास्को के हाथ में इस टाइम उसका गोल्डन मंगोला, और वो बोलता है तू वीक्स को बुली करता है, तूने बच्चों को मैनिपुलेट कर दिया अपने घिनौने काम करवाने के लिए, मैं तेरे को खत्म करके रहूंगा। वास्को बोलता है कि वो कोई सीक्रेट टेक्निक यूज कर रहे हैं, उसके मास्टर ने सिखाई है, पर इस टाइम काफी पिट चुका है वो, और एक गोल्डन मंगोल को उसे पावर बूस्ट नहीं देने वाला। वास्को इस टाइम पूरे कॉन्फिडेंस में है, ही इज रेडी टू बीट द शिट आउट ऑफ ओली, पर सत आके वास्को ही गेम बजा देता है, और इस टाइम बोल रहा है घंटा मॉन्स्टर वास्को ये देख, मैं भी तो मैं पहले हरा देता, पर अब तेरी बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब तो कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। वास्को भी इस टाइम मन में यही बोल रहा होता है कि हाँ शायद कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका है, उसको बॉडी में इस टाइम इतना दर्द हो रहा है कि वो अपनी फिंगर भी मूव नहीं कर पा रहा है। बट हाँ, लौंडा गिव अप करना नहीं जानता। वास्को इस हालत में भी सत पे चार्ज होता है, और सदी मुक्का मारना आगे बढ़ता है, पर तभी वो आगे सत के मुंह पे मुक्का दे मारता है। वो अपना बर्न नकल्स का लौंडा है। वास्को पीछे देखता है, और पीछे पूरी बर्न नकल्स आ चुकी है जेस के साथ, और जेसी गर्लफ्रेंड भी है वहां पे, और अभी थोड़ी देर में कुछ रिवील होएगा। इट विल ब्लो योर माइंड। ऐसे से पहले जेस आके वास्को को संभालता है और बोल रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन लोगों ने वास्को को इतना डैमेज कर दिया है। और लास्ट पार्ट में तुम लोगों को याद होगा जेस ने बताया था कि उसने जोहान को यहाँ पे भेजा है, बट जोहान कहीं भी दिख नहीं रहा है। जैसे ही बोलता है कि शायद जोहान यार डील करना इस बार मेरे को भारी पड़ेगा, बिकॉज वो आया ही नहीं यहाँ पे। और इतने सारे लॉन्डो को देखे सोच रहा है भाई ये कौन आ गया, अभी नहीं पार्टी। पर हाँ, जेस सबको पहचानता है, बोलता है ये पक्का ओली वैंग है, और इनको मैं पहचानता हूँ इन दोनों को तो, और ये सारे पक्का होशल के लॉन्डे होंगे, कोई नहीं हम संभाल लेंगे। और इनकी फटरी अभी लाइक भाई कितने लॉन्डे आ गए बर्न नकल्स के, और अब बर्न नकल्स चार्ज करना शुरू करती है होशल की तरफ, बट सिर्फ दो लोग पूरी बर्न नकल्स खा जाते हैं, और वो दो हैं चक और जस्टिन। दोनों साथ में ऐसा काउंटर अटैक करते हैं कि इन्हें कोई रोक ही नहीं पाता। इन्हें देख के जेस भी शॉक्ड है कि हाउ द हेल दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर बर्न नकल्स। अभी जेस बोलता है पिछले कुछ सालों से तो जो हॉस्टल बी है उसे प्रोटेक्ट कर रहा था अपना वैरन, और जो हॉस्टल ए है उसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, चक और जस्टिन। अगर हमें फिर रिमाइंड करा जाता है अगर दोनों साथ में मिल जाए तो इनकी पावर लेवल
लेवल एक क्रू के हेड जितनी हो जाती है। एंड अगेन मैं बोलूंगा उतनी नहीं हो पाती, आई थिंक उससे नीचे ही रहती है। तो ये लोग जेक से लड़े थे और जेक ने उनकी माँ बहन एक कर दी थी और जोहान को देखे तो उनकी फटी गई थी। तो आई डोंट नो किस गैंग लीडर की बात हो रही है यहाँ पे। एनीवेज अभी हम जेक पे आते हैं और इस टाइम वो चक और जस्टिन की बात कर रहा होता है और वो ये बोल रहा है कि अगर वो साथ में मिल जाए तो उनको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। चाहे उनके अगेंस्ट कितने भी ओपोनेंट हो पर कोई भी उनको नहीं संभाल सकता। और अभी हम देख पा रहे हैं कि कैसे साथ में अटैक करते हैं। लाइक चक ने लोअर बॉडी पकड़ ली और मौके का फायदा उठा के जस्टिन ने मुंह पे लात मार दी। अब देखो वास्को तो लड़ सकता नहीं, वो ऑलरेडी काफी पिटा हुआ है। तो जे स्टेप्स इन बट वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाता इनका। ये दोनों मिलके पूरी बर्न नकल्स ही खा जाते हैं। एंड एट दिस पॉइंट जेस रियलाइज कर लेता है कि उनका जो बर्न नकल्स है वो किसी भी मेजर 4 क्रू के लेवल पे नहीं है। और अब ये पूरी फाइट दो अननोन लोग देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं तुमने देखा कैसे लड़ रहे थे वो लोग। जो लोग बोलते हैं वो बंदा इसकी हेयरलाइन रिसीड कर रही है, वो अटैक करता है यूजुअली और जिसका सर हेलमेट की तरह वो डिफेंसिव मोड पे रहता है। तो ये लोग रियल मॉन्स्टर्स हैं। वैसे हाँ रूमर ज्यादा क्रेजी लग भी रहे हैं। मे बी हम इसे नहीं जीत पाएंगे, हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। और अब रिवील होता है कि ये जो दो बंदे बोल रहे हैं ये एक्चुअली में है कौन। हमें उनका टैटू दिखा जाता है और साफ साफ देख के पता लग रहा है कि हॉस्टल के ओजीस डेरिक और मैक्स हैं। हाँ अब ये मजे ले रहे थे, दे नो कि ये लोग चक और जस्टिन को खत्म कर सकते हैं बहुत इजीली। और हमें इनका लुक काफी बदल चुका है और हम डेरिक को एक्चुअली पहले देख चुके हैं पर हम उसे पहचान नहीं पाए थे। तुम लोग याद होगा जब वेरन और सेली पहली बार वास्को से मिले थे और उन्होंने बताया था कि हम हॉस्टल वाले जो एक्चुअली हॉस्टल वाले हैं वो ये काम करते हैं। तब हमने उस टाइम डेरिक को देखा था पर उसका लुक बदला हुआ, हम पहचान नहीं पाए थे। इन दोनों को देखे जो हॉस्टल बी के लौंडे बोल रहे थे अबे अंकल किसने बुलाया बे, अंकल घर जाओ आप चलो। फरहान को देख के एली शॉक्ड है, जिनजा शॉक्ड है, लाइक ये नए लौंडे कौन है बे। और ओली बड़ा खुश है, उसने पहचान लिया कि ये डेरिक और मैक्स है। और इनको यहाँ पे कौन लेके आया है, अपनी सेली पास। वो बोलते हैं मेरे को इनको इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं करना था पर मुझे करना पड़ा तेरी वजह से। ओली वैंग और जस्टिन और चक है, उन्हें पता है कि वो दोनों एक्चुअली में इनकी डुप्लीकेट कॉपीज है। अब हम जरा जोहान पे भी आते हैं और वो ये जगह से जा रहा होता है ये बोलते हुए कि मुझे लगा इनको मेरी हेल्प चाहिए होगी, पर जब मैंने देखा वो लोग भी आ चुके हैं तो नया ये खुद संभाल लेंगे यार। और इस टाइम जोहान डेरिक और मैक्स की बात कर रहा है। हमें इंटरेस्टिंग चीज पता लगती है कि डेरिक और मैक्स का पावर लेवल इस टाइम जोहान के बराबर है। मतलब दोनों साथ में रहे तो वो जोहान के पावर लेवल जितना पहुंच सकते हैं, बट आई डोंट थिंक जोहान को हरा पाएंगे। यार अभी हम ओरिजिनल वर्सेस फेक का मैच देखते हैं, डेरिक मैक्स वर्सेस जस्टिन एंड चक। और अपना ओजी गैंग पीट रहा होता है फेक को, जो देख के ओली बड़ा खुश हो रहा है बिकॉज नथिंग हैज चेंज्ड, द ओजी डुओ इज स्टिल ब्रूटल। और जरा तुम ये वाला पैनल देखो, यहाँ पे इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन है ना अपने लॉन्डो का। मैक्स ने दोनों को लात मारी, दोनों को डिसबैलेंस कर दिया और डायरेक्ट ने राइट फुट दे मारा चक के मुंह पे और लेफ्ट ने जस्टिन के मुंह पे। और ऐसे लड़ते लड़ते हमारे ओजीज फेक को हरा देते हैं, जो देख के अगेन ओली बड़ा खुश होता है, बोलता है अरे वाह हमारी हॉस्टल वापस आ गई भाई। और हम दोनों का वही ओजी पोज देख रहे हैं कि साथ में खड़े हैं और उनका टैटू से एच बन रहा है। यार अब ये लोग ओली से नहीं भिड़ते, पहले आके एली को संभालते हैं, उसे बच्चे कूट रहे थे ना। वेरन भी इनको ज्वाइन कर लेता है एंड देन सेली सेज देख बेटा देख ये है हमारी असली हॉस्टल। ओली आसमान में देखता है और बोलता है मैं भी उधर था, आई वॉज देयर, मैं तुम लोग के साथ था पर अब मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ फिर से। अब जरा सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं विंजन और एमसी पेस्टिसाइड पे एंड दीज टू गाइस शेयर सम हिस्ट्री जिसके बारे में अभी अपने को नहीं पता, पर जो भी है कुछ तो बुरा हुआ ही था पास के अंदर इन लोगों के साथ। एमसी पेस्टिसाइड बोलता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे को अभी मारने नहीं वाला, सबको यहाँ बुलाऊंगा तब तेरे को मारूंगा। तो विंजन की बात सुनकर समझ आता है कि ठीक है अभी मेरे को नहीं मारने वाला तो मैं इसको पीटना शुरू कर देता हूँ। तो यार यहाँ पे विंजन वर्सेस एमसी पेस्टिसाइड का मैच देखेंगे नहीं देखेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बोला था अब आगे सारा सीन अपने मेन ओजी हॉस्टल पे ही रहेगा। अभी जिन जैंग ओजी हॉस्टल को देखे बड़ा खुश हो रहा होता है बिकॉज उसे और जानकारी पता लगेगी इस गैंग के बारे में। गैंग नहीं फैमिली। पर हाँ अभी इनके सामने ओली वैंग ने बच्चे हैं, आई डोंट थिंक इनमें से कोई बच्चों पे हाथ उठाएगा। और अभी जिन ये बोल रहा होता है दैट डेविल रेज्ड देम हिमसेल्फ, इन बच्चों से कितनी बार क्राइम करा चुका इनको पता भी नहीं होगा। ये बच्चे वही करता है जो इन्हें ओली बोलता है। और अब ओली इन बच्चों से पूछता है कि चलो मुझे बताओ तुम लोग उसके साथ क्या करोगे, तुम्हारे डैडी को हर्ट करेगा। और सारे बच्चे बोल रहे हैं आपने बताता हम उसकी जान ले लेंगे। और ये बोलते ही सारे अपने ओजी हॉस्टल पे चढ़ने को रेडी हो जाते हैं और कोई खुद को डिफेंड करता भी नहीं। वैरन तो बोल रहा था कि ऐसे हमारा एंड होने वाला है, और तभी लोग नाक एक बच्चे को लात मार के उड़ाई देता है और बोलता है अबे चले साइड हो, अपनी माँ का दूध पी घर जाके, मुझे जोए की फोटो मिलेगी, मुझे और कौन चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ वापस। और ये सब देखे लिटरली सब शॉक्ड है। जिन जैंग ओली अपनी ओजी हॉस्टल। जिन जैंग बोलता है मैं भूल गया था कि जे हाई के पास भी तो एक डेविल है और वो है लोगन ली, जो इस टाइम बच्चों को लात मार मार के उड़ा रहा है। एंड नाउ वी कैन से दैट फाइनली लोगन ली हेल्प्ड। और वैसे साला जोए की फोटो ले कहां पे जा रहा है, जोए को देगा या अपने बेडरूम में ले जाएगा, जो भी है अभी बच्चों को डरा के यहाँ से भगा ही देता है। और जिन जैंग बोलता है बहुत बढ़िया, लोगन
लोगन ने बहुत अच्छा काम करा। अगर लोगन बच्चों को नहीं डराता तो जिनजैंग नहीं देख पाता कि ओजी होस्टल और ओली वैंग लड़ते कैसे हैं। जिनजैंग बोलता है उसको सारे क्रू के जो हेड है उनको अपने सामने लड़ते हुए देखना था, इसको सबके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। अभी अपनी ओजी होस्टल ओली वैंग को घेर लेती है। फिर हमें ओली का फ्लैशबैक देता है जहाँ पे गन उसे बोलता है भाई तेरे पे कोई टैलेंट नहीं है, मेरे को समझ में आ रहा कि मैं तुझे क्या सिखाऊं। फिर ओली भीख मांगने जाता है कि आपने प्रॉमिस करता आप मुझे सिखाओगे, आप मुझे स्ट्रॉन्ग बनाओगे एली से ज्यादा। फिर इसकी बात सुनते इसके मुंह पे लात दे मारता है और बोलता है वैसे मैंने बहुत सारे लोंडों को ट्राई करा है पर तेरे ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, तेरे में कोई टैलेंट नहीं है बट एट द सेम टाइम तेरे को डर भी नहीं लगता, तू कितना भी पिटले तू खड़ा होता है वापस से। अगर मैं सच बोलूं तो एक मीडियोकर बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं किसी को भी सिखा के उसे एक जानवर बना सकता हूँ। अरे बात सुनते ही ओली खुश हो जाता है। अब हम वापस प्रेजेंट पे आते हैं और इस टाइम डेरिक और मैक्स ओली को पेल रहे हैं। फिर ओली को लॉक में फंसाते हैं, बोलते हैं ओली हिलियो मत, अगर तू हिला तेरा शोल्डर तोड़ दूंगा मैं। एंड ओली सेज अबे ले मैंने अपना शोल्डर खुद ही डिसलोकेट कर लिया खुश। आई जस्ट रियलाइज दिस एक्चुअली वेरी एडवांटेजेस टू अ गाय जो दर्द ही नहीं होता। अगर वो खुद का शोल्डर डिसलोकेट कर सकता है वो किसी भी लॉक से निकल सकता है और ओली इनके लॉक से निकलते ही वापस से अपने शोल्डर्स रीएडजस्ट भी कर लेता है। मैक्स आगे बढ़ता है ओली को मारने पर ओली बहुत इजीली उसे दबोच लेता है और देख के लग रहा है वो मैक्स के हाथ तोड़ने वाला है। डेरिक ओली के पीछे से मुक्का मारने आगे बढ़ता है, ओली एक लात के अंदर उसे भी दूर कर देता है और बोलता है तू अपने दोस्त के लिए लड़ रहा है तो क्या मतलब हुआ, मैं विलन हूँ। और हम देख पा रहे इतना पिटने के बाद भी डेरिक और मैक्स ओली को रोकने का ट्राई कर रहे हैं पर वो ऐसे खड़ा है दैट ही डजंट केयर। अभी मैं और फ्लैशबैक देते हैं और यहाँ पे गन बता रहा होता है कि मैंने तेरी बॉडी के लिए एक परफेक्ट मार्शल आर्ट्स ढूंढ लिया है और ओली कुछ और ही डिमांड करता है और गन बोलता है तेरे को मेरी नहीं सुननी और तेरे को कुछ और ही करना है, पक्का देख रहे रिग्रेट मत करियो। और इस टाइम देख पा रहे हैं ओली कितना पिट चुका है और बोल रहा है हाँ मैं कोई रिग्रेट नहीं करूंगा। हम प्रेजेंट पे आते हैं और गन की तरह ही ओली एक मूव में ही मैक्स और डेरिक को घुमा के पटक देता है और बोलता है याद है ना मैं हूँ फेक वर्जन ऑफ एली जैंग। और अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया गया था ना कि डेरिक और मैक्स साथ में मिल जाए तो वो जोहान के लेवल को रीच कर सकते हैं। तो अभी ओली यही बोलता है कि हाँ तुम जोहान के लेवल को रीच कर सकते हो पर 3 साल पुराने वाले जोहान को, करंट जोहान को नहीं। और अभी तुम देख पा रहे हो ओली ने मैक्स और डेरिक को पेल दिया तो हु स्टेप्स इन वेरन वातिंग मुक्के में ओली को उड़ा देता है और ओली बोलता है इतनी एग्जॉस्टेड बोर्ड गया तो ये सब भी कर सकता है। और वैन बोलता है हाँ तू पेन फील नहीं करता पर मैं तेरे को इतना मारूंगा कि एक पॉइंट पे आके तू मर ही जाएगा। एंड आई थिंक वेरन इज राइट, लाइक जिसको दर्द फील ही नहीं होएगा और उसकी बॉडी डैमेज तो लेगी तो उसको इतना मारता रहो किसी बॉडी इतनी डैमेज लेगी वो मर ही जाए। खैर अभी ओली जहां पड़ा हुआ था उसके आसपास उसे कोई स्टिक मिल जाती है और उससे वो वेरन को कूट देता है गंदी तरीके से। एंड देन ही सेज वैसे हम दोनों का सेम ही टीचर था जो तेरे पीछे खड़ा है इस टाइम और वो है अपना एली जैंग। और देते हैं जिनजैंग खुश हो जाता है बिकॉज जिस पल का वो वेट कर रहा था वो फाइनली विटनेस कर पाएगा। हम देते हैं इस टाइम एली और ओली एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं एंड लेट मी टेल यू समथिंग, जिनजैंग ने बोला ना कि वो इसी मोमेंट का वेट कर रहा था व्हाट अ मास्टरपीस, ये मूवमेंट नहीं है एक्चुअली वो मूवमेंट तो अब आएगा जब एक बस आके ओली को उड़ा देती है। और अभी जब ओली और एली दूसरे अप्रोच करे था जिनजैंग बोलता है आज होशल यूनाइटेड होगी 1% के अंडर और वो कौन होगा, वो बंदा होगा अपना जेम्स जो इस टाइम बस से बाहर निकलता है। ओली को धोखा देने का प्लान जिन का ही था और नहीं अभी तो इसका छोटे मोटे प्लान रिवील हो जाए, इसके बहुत प्लान रिवील होंगे इसी वीडियो के अंदर। यार अभी हमें फ्लैशबैक देखते हैं जब ये प्लान कर रहा था कि कैसे ओली को धोखा देगा। अभी सामने कुछ कैंडीज रखे और ये सोच रहा है कि ये बंदा उससे लड़ेगा वो इससे लड़ेगा वो उससे और सारे लड़ेंगे बस और बस एक ही बंदा बचेगा। एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट माय मास्टरपीस आई नीड टू गेट रिड ऑफ दैट पर्सन, पर कैसे। और ये इस टाइम ओली की बात कर रहा है और तभी जेम्स आते हैं उल्टी बातें करना शुरू हो जाता है और जिनजैंग बोलता है अबे फुद्दू मेरा दिमाग खराब करने आ गया। बट नहीं ऐसा नहीं है, जेम्स हरकत उल्टी करता है बट he got some brain। जेम्स सारी कैंडी देखता है और बोलता है अबे मैं समझ गया तो तू ओली को धोखा देने वाला है ना। और सुन के जिनजैंग की फट जाती है, वो कांपना शुरू हो जाता है। He's like ब्रो इसे कैसे पता लगा। पर हाँ जिनजैंग कवर करता है, बोलता है पागल है क्या, ओली मेरा दोस्त है भाई मैं को धोखा दूंगा उसको। पर जेम्स नो कि जिनके क्या इंटेंशंस हैं। जेम्स बोलता है जिनजैंग तू इतना भी समझदार नहीं है ठीक है। और जिन बोलता है ये मेरा नाम सही नहीं ले पा रहा पर इसने मेरे प्लान को डिकोड कर दिया। हाउ। तो तभी जेम्स बोलता है एक काम करते हैं हम साथ में मिल जाते हैं और ओली को खत्म कर देते हैं बता। तो यार तब इन्होंने प्लान बनाया होगा कि ये लोग एंड में आके ओली को खत्म कर देंगे। नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि जेम्स के दिमाग में क्या आ गया कि वो ओली का अगेंस्ट चला गया, ओली ने इतनी बड़ी जिंदगी भी दी उसको। वेल ओली थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था जेम्स के प्रति। जेम्स तो हरकतें करता रहता तो ओली का दिमाग खराब होगा, ओली ने सुना दिया होगा। तो बस जेम्स इज लाइक इसने मेरे को सुनाया कैसे, इसकी जान ले लूंगा। खैर अभी जेम्स को कैंडी खाते हुए बोला तो सबसे ज्यादा ध्यान रख लो जिनजैंग क्योंकि मुझे कुछ और चीज पे ध्यान देना है। और अभी वो बच्चों को देख के बात बोल रहा है जेम्स ब्रदर प्लीज होल्ड अप। नहीं खैर जेम्स को साइड करो। अब हम आते हैं जिनजैंग पे और अब
होगी चीजें रिवील और अब तुम्हें आएगा मजा। जिनजैंग बोलता है मेरा मास्टरपीस कंप्लीट हो चुका है और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या प्लान कर रहा था। और हम देख पा रहे हैं बर्न नकल्स भी खड़ी हो चुकी है और जिस बोल रहा है मास्टरपीस क्या बोल रहा है तूने जोहान को धोखा दे भी उसने तेरी गैंग ले ली थी पर तूने ओलिवैंग को धोखा क्यों दिया? पागल है क्या? होशल में रह के होशल को धोखा दे रहा है भाई, इधर तेरे साथ कोई भी नहीं है। पर हाँ अच्छी बात है हम तेरे को पकड़ पाएंगे फाइनली। और तभी जिनजैंग बोलता है मेरे को पता ही था, तू ही मेरे को डिकोड कर सकता है बस और बस। तू है द ब्रेन ऑफ जे हाई। तभी मैंने डिसाइड करा कि मेरा पहला टारगेट तू ही होगा। और जेस की बात समझ नहीं आ रही है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बिग पिक्चर इज टू सेड्यूस जेस पार्क। और तभी जेस की गर्लफ्रेंड उसके सर में बल्ला दे मारती है। जिनजैंग हंसते बोलता है जे हाई का दिमाग एक लड़की के पीछे पागल हो गया, कितना बड़ा गधा है तू। सुनो सब लोग हेलो बोलो मेरी गर्लफ्रेंड को। ये मेरे साथ है जब से मैं गॉड डॉग में था। ओके ठीक है मैं जा रहा हूं। ठीक है देख जिनजैंग मैं समझता हूं तेरे को जैसा काटना था पर इतना बुरा। जिनजैंग ने इतनी पहले से अपनी गर्लफ्रेंड जेस के पीछे लगा दी थी, वो जेस का दिल लूटेगी और आखिरी में काट देगी उसका। आई एम डेड श्योर इसके बाद जेस कभी प्यार ही नहीं करने वाला, वो बर्न अकाउंट से करेगा प्यार बस। और हाँ ये देख के वास को भी शौक आता है, याद है उसने पहले जिनजैंग और उसकी गर्लफ्रेंड को देखा था और वो जेस की गर्लफ्रेंड को देख के पहचान ही नहीं पाया कि ये जिनजैंग की गर्लफ्रेंड है। उसका होलिया बदला हुआ था। एंड ऑल्सो अगर तुम सोचो तो वासो के सामने जेस बहुत कम लेके आया अपनी गर्लफ्रेंड को, मतलब जिनजैंग की गर्लफ्रेंड। खैर अभी जेस भाई का दिल टूट चुका है। चलो जेस भाई वेलकम टू द जिम कम्युनिटी। उसे कुछ मूवमेंट याद आ रहा था अपनी फेक गर्लफ्रेंड के साथ और हमें पता लगता है कि जेस के साथ शुरू से लेके एंड तक ये लड़की जब भी आई ये सब कुछ जिनजैंग की प्लानिंग थी। मतलब उसकी गर्लफ्रेंड का जैसे साथ बैठना वाज ऑलरेडी प्लान्ड। जिनजैंग बोलता है कुछ कुछ मूवमेंट्स पे मैं थोड़ा घबरा गया था जब जोहान ने मेरी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया था। जोहान 3 साल गॉड डॉग में रहा है, उसने जिनजैंग की गर्लफ्रेंड देखी है पर जिनजैंग की गर्लफ्रेंड को डिस्गाइज में जोहान भी नहीं पहचान पाया। और ऐसा इसलिए बिकॉज जोहान अपने नीचों पे ध्यान ही नहीं देता। भाई जिनजैंग ने सबकी तहकीकात करी, सबके बारे में जानना, सबकी वीकनेस ढूंढी और खत्म कर दे सबको। हम देख पा रहे हैं इस टाइम जे हाई भी काफी वीक हो चुका है और जिनजैंग ये बोल रहा होता है मेरा अल्टीमेट प्लान यही था तेरे को जे हाई से सेपरेट करना। पहले तुमने सुना जिनजैंग की ये बड़ी पिक्चर का बस पहला पार्ट था, अब वो अपना सेकंड पार्ट रिवील करता है। उससे पहले जेस इससे पूछता कि तूने ये सब कुछ सर्वाइव करने के लिए करा और तूने अपनी गर्लफ्रेंड को होस्टल को बेक दिया था। जिनजैंग बोलता है बेटा बेक करने था, उसे सेट करा था। और तभी 2 लौंडे बर्न नगल से जेस को बचाने आते हैं पर शायद अकेले इन दोनों का गेम ओवर कर देता है और वो बोलता है इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई स्टेप्ड इनटू होस्टल ब्रांच। मैं अपने आप को एक बार फिर से फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा बॉस। बॉस? कौन बॉस? जिनजैंग द क्रू हेड ऑफ के हाउस। फाइनली वो दिन आ चुका है और जिनजैंग बोलता है गाइस गुड जॉब। जिसकी जो समझ नहीं आया मैं भी समझाऊंगा बट ओ माय गॉड व्हाट अ आइजन लेवल प्लानिंग इज दिस। मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं अभी। हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक देते हैं जहाँ पे जोहान आया था और उसने पूरे क्रू को खत्म कर दिया जिनजैंग की और जिनजैंग की क्रू को अपने अंडर ले लिया था और उसे गॉड डॉग बना दिया था। पर गॉड डॉग बनने से पहले जिन ने सेथ को यहाँ से भेज दिया था। हमने सेथ के फ्लैशबैक में देखा था कि किसी बंदे ने बोला कि सियोल से बाहर जा और अपनी बाहर गैंग बसा और वो बंदा कोई और नहीं, वो बंदा जिनजैंग ही था। और जिन ये बात भी रोते हुए बोल रहा था, वो बोलता है के हाउस सर्वाइवल के लिए तुझे बाहर जाना पड़ेगा सियोल के। तो 3 साल पहले आया जोहान और उसने जिनजैंग का क्रू खत्म कर दिया और उसके क्रू को अपने अंडर ले लिया। पर जिनजैंग ऐसी हार मानने वालों में से नहीं है, वो किसी को सर्व नहीं करने वाला। उसने अपना एक बंदा सियोल के बाहर भेज दिया कि तू जिंदा रहेगा के हाउस के नाम पे और उसने 3 साल प्लॉट करा ये सब कुछ। और नहीं अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुमने सोचा कि होस्टल वालों ने क्या डिसाइड करा कि उनको इस जगह पे एक और अपनी ब्रांच खोलनी है। ये आइडिया ओलिवैंग को दिया था जिनजैंग ने। उसने बेसिकली अपनी गैंग जो सेथ वगैरह हैं उनको होस्टल के अंदर ही ऐड कर दिया और यही था जिनजैंग की बड़ी पिक्चर का आखिरी पार्ट। और इसी के साथ रिजरेक्शन होता है के हाउस गैंग का। ओह माय गॉड मजा आ गया। हम देख पा रहे हैं गॉड डॉग के पुराने लौंडे वो इवान पाक, होप पाक ये सारे भी के हाउस के अंडर ही आते हैं और साथ में होस्टल के काफी सारे लौंडे भी के हाउस के ही मेंबर हैं। जिनजैंग ने खुद से ही अपने पुराने लौंडों को होस्टल में ऐड करवा दिया था। भाई देखो मानना तो पड़ेगा जिनजैंग इज एक्चुअली अ गुड लीडर। लाइक उसने ये सब कुछ अपनी गैंग के लिए करा। अनाउंस तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर जिनजैंग ने जेरी को बोला था तू चला जा वापस। जेरी ने वॉर्न करा था मैं चला गया तू हार जाएगा पर स्टिल जिनजैंग ने बोला तू जा वापस। जिनजैंग ने जेरी को भेजा था कि जेरी को पता ना लगे कि ये सच्चाई है एक्चुअली। भाई इसने एक साथ सबका ही काट दिया। जिनजैंग आगे बोलता है मैं काफी टाइम से बिग डील पे ध्यान बनाए बैठा था और मेरे कंक्लूजन के हिसाब से दैट बिग डील इज नॉट अ बिग डील एनीमोर। पर हाँ अगर अभी हमें सर्वाइव करना है तो हम जाके वर्कर के साथ जुड़ जाएंगे। भाई जिनजैंग मेजर 3 क्रू के साथ काम कर लिया, अब जाके
वर्कर के साथ काम करेगा। गॉड डॉग का बनाता है, फिर इसने वर्कर ज्वाइन करी और होशल के साथ काम करा, अब वर्कर के साथ काम करने वाला है। पर इस सारे भाषण से वैरन का दिमाग खराब हो चुका है और बोल रहा बेटे तेरी तो मैं जान लेके रहूंगा। और तभी जिन बोलता है वैरन बेबी जरा उधर देखो, आपका ओली और एले इधर है ही नहीं, तुझे उनके पीछे जाना चाहिए और तुझे पता है वो कहाँ पे गए हैं जहाँ पे सब कुछ शुरू हुआ था। और ये सुनते ही वैरन को समझ आता है कि क्या सीन है, वो भाग के जाता है उसी बिल्डिंग में, वो सेली की बिल्डिंग में जहाँ सेली रहती थी। अभी सेथ जिनसे पूछता कि इसको जाने देना चाहिए एंड सेथ से जाने दे, हमें से कोई पंगे नहीं बिकॉज मैं ओली की लास्ट विश ऑलरेडी पूरी कर चुका हूँ। अब हमें पता लगता है कि ओली को ऑलरेडी पता था कि जिंग जैंग उसको धोखा देगा। हमें फ्लैशबैक में देखते हैं ओली यही बोलता है कि तेरे को जो करना है मेरे साथ तू कर ले, बट बस मेरा एक काम कर दे तू। और वो ये काम है कि उसको एली के साथ थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करना, मतलब नॉट द रोमांटिक गुच्चू गुच्चू वाला, तुम समझ रहे हो कौन सा वाला। अब हम ओली पे आता है और काफी सारी बुक्स वगैरह चला रहा है और तब यहाँ पे एली भी आ जाता है और वो बोलता है लेट्स एंड दिस ओली वैंग। अब देखो हम ओली वैंग वर्सेस एली जैंग देखें उससे पहले जरा इनको देख लो। इस टाइम ओशल बी के लौंडे आ रहे हैं एली को पेलने, पर इनको रोकने के लिए अपना वेरन खड़ा हुआ है और वेरन सब कुछ समझ चुका है कि ओली ने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया जस्ट टू बी अलोन विद एली। सारे बच्चे बुच्चे अटैक करते हैं वेरन पे और वेरन बहुत ही इनको ओवरपावर कर देता है और वो सबको वार्न भी करता है कि इसके बीच में मत पड़ो, ये हमारी कहानी है। Until the two of them are done dealing with their chapters, none of you will pass through। अब हमें एक फ्लैशबैक देता है जहाँ पे हम ओली की सिचुएशन देखते हैं कि वो खुद को बहुत लॉक्ड अप फील करता था, उसके लाइफ के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। हम देख पा रहे हैं उसके क्लासमेट बोल होता है कि हाँ चलते हैं वहां चलते हैं थोड़े मजे करके आते हैं। उसने आके घर पे बताया उसके पेरेंट्स भी लाइक अरे गंदे बच्चे हैं वो लोग, तो हमें काम करते हैं इसको अब्रॉड भेजे पढ़ाई करने के लिए। इधर ओली ये बोलता है कि मेरे को फ्रीडम ही नहीं दी लोगों ने भाई, पूरा टाइम पढ़ाई करते रहो बस। आगे ओली बोलता है मैंने उस भगवान से तक दुआ मांगी जिसको मैंने आज तक देखा भी नहीं। मैं अपने माँ बाप से तो पूछ सकता कि मैं मर जाऊं, तो मैंने उस भगवान से विश करा कि वो मुझे मार दे, पर नहीं वो भी नहीं मार पाया मुझे। एंड दैट्स व्हाई आई चोज यू एज माय गॉड, अ गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड। जब एली मैं तुझे मिला मुझे समझ आया कि फ्रीडम एक्चुअली में होती क्या है। तू मेरा लेजेंड बन गया था भाई, बट जब तू गायब हुआ मैं बस तेरे इंतजार में बैठ गया, पर अब फाइनली वो टाइम आ चुका कि मैं अपने भगवान के सामने हूँ। और इस टाइम ओली अपने भगवान को पीट रहा है बल्ले से, वो चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है कि तू मुझे छोड़ क्यों गया था। और एली वो कुछ नहीं बोलता, वो सीधा इसके मुंह पे डंडा दे मारता है, इसे अच्छे से बजाता है, पर तभी ओली एली का सर पकड़ता है और वेंडिंग मशीन के डोर में फिट रहता है और उसके डोर पे लात दे मारता है। लकीली एली अपने स्टिक से रोक लेता डोर को, वरना अगर डोर लगता तो एली तो मर ही जाता भाई। अभी एली एक जलती हुई सीढ़ी ओली के मुंह में घुसा देता है। ओली वैंग आल्सो रिटेलिएट बाय इंसर्टिंग अ कैन इनटू एलीज माउथ, लात मार वो कैन को तोड़ भी देता है। पर देखो लड़ाई हो रही है, लड़ाई तो होती रहती है और अफार में नहीं रुकनी चाहिए। एली साला चुट्टू के कैन से ड्रिंक करना शुरू हो जाता है। ओली भी एक कैन खोलता है पर वो अपने बालों पे गिराता है उसको जस्ट टू कूल हिमसेल्फ डाउन प्रोबेबली। और अभी एली से यही पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ था पर तभी तुमने मुझे अपनी फैमिली कंसीडर क्यों नहीं करा। और एली यही बोलता है बिकॉज तेरे पास ऑलरेडी फैमिली थी। पर तभी एली नोटिस करता है कि ओली उसके सामने गायब हो चुका है और ओली एकदम से एली के सर पे किक करता है और बोलता है काउंट टू 10। और फिर ओली बहुत गंदा पीटता है एली को और बोल रहा होता है 10 तक गिन, ओली तेरे को ढूंढ लेगा। और जैसा एक बार एली ने ओली को पीटा था एग्जैक्टली ये वही सिचुएशन है, बस रोल रिवर्स हो चुके हैं। और ओली इस टाइम यही बोल रहा है कि मेरे को तेरे साथ ये गेम खेलनी थी, वही हाइड एंड सीक वाली, पर जो पकड़ा जाएगा वो पिटेगा। ये अपनी एली गेम तुम लोग याद होगा। अब हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं और इसके अंदर गन ने काफी पिटा है ओली को और वो बोल रहा है बस भाई आज के लिए काफी है। पर ओली बोलता है मैं और पिट सकता हूँ, पर गन बोलता है ना 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 तू समझ नहीं रहा है, तेरी बॉडी एक टाइम बॉम्ब की तरह है। देखो दर्द फील नहीं होता वो तो ठीक है, पर तेरी बॉडी लिमिट रीच कर जाती है। इसका मतलब है तू एक दिन अचानक से मर जाएगा और तेरे को चीज रियलाइज भी नहीं होगी। पर मैंने तेरे में इतना सारी इन्वेस्ट करा, तेरे को मैंने इतना कुछ सिखाया, इफ यू डाई सडनली आई विल किल यू। गन गुस्से में कुछ भी बोल रहा है। आगे गन ओली को ये भी बताता है कि एली स्ट्रॉन्ग तो था पर शायद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और हम देख पा रहे हैं ओली ने ऑलमोस्ट एली गेम बजा दी है और वो एली के मुंह पकड़ के ये चिल्ला रहा है तुम उसे नहीं जी सकता बेटा, उसने तेरे को कुछ महीने सिखाया था पर मैं उससे काफी साल से सीखता आ रहा हूँ, अब तेरे पे कुछ खोने को इसलिए तू वीक हो चुका है। एली जैंग कोई टूल यूज नहीं करता है, यू नो व्हाट यू आर नॉट द एली जैंग आई नो। और अभी ओली बोलता है मैं अपने रोल मॉडल के अगेंस्ट जीत तो गया, मुझे स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ बट आई एम फीलिंग वेरी एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देते हैं और हमें पता लगता है कि गन की चेस्ट पे एली ने जो स्कार दिया था उसे वो उसने अपने हाथों से दिया था, उसने कोई टूल यूज नहीं करा था। पास्ट एली वाज अ डैम मॉन्स्टर। गन इस टाइम एली की बात करते हुए बोलता है ही इज अ बॉर्न एनिमल्स, टूल्स डजंट फिट हिम। जानवरों को कंट्रोल करने के लिए हमें लीश चाहिए होती है और एली जैंग के जो टूल्स हैं वही उसके लिए लीश बन जाती है ताकि वो अपने ट्रू इंस्टिंक्ट्स में जाके जान ही ना ले किसी की। गन बेसिकली यहाँ पे ये बताता है कि उसने खुद से ही एली को वेपन दिया था, अगर एली बेयर हैंड लड़ेगा तो वो ज्यादा खतरनाक है। और अभी ओली ने गलती कर दी है, उसने एली का वेपन ले लिया है तो एली एक बार में ही ओली को दीवार में चिपका देता है और ओली को याद आता है कि हाँ ही इज द रियल डील, ही इज द रियल एली जैंग। इसके बाद शुरू होता चैप्टर 282। हाँ मैं चैप्टर का नाम नहीं बताता,
इसका पता है बिकॉज इसमें कुछ होने वाला है। शुरू में हम गन को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और ये ट्रेनिंग कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है चीजों को। और अभी गो गन की बॉडी को देख के बोल रहा है तेरी बॉडी बड़ी रफ हो चुकी है यार, मेरी बॉडी देख कितनी स्मूथ और सॉफ्ट है। और वह सब कुछ गेम खेलते हुए बोल रहा है। फिर पूछता है कि तू उस बंदे को अभी ढूंढ रहा है क्या तेरे को स्कार दिया था? एली की बात कर रहा है इस टाइम। गन बोलता है हाँ ढूंढ रहा हूं पर अब तक मुझे मिला नहीं वो। और गो बोलता है वैसे ऐसे बच्चे ना ज्यादातर हमारे आसपास ही होते हैं। वैसे मुझे चीज बता, एली में स्पेशल क्या है जो तू ढूंढ रहा है इतना डेस्परेटली? गन बोलता है मुझे उसके बारे में क्या पसंद है, मुझे उसकी वाइल्डनेस पसंद है। और ये बोलते हम देख पा रहे हैं एली मारते मारते ओली को छत पे ले आया है। आगे फिर से गन पे आता है। गन बताता है जब से एली जैंग गया मैंने काफी लोगों को टेस्ट करा पर कोई भी उसके लेवल पे निकला ही नहीं। गन बोलता है सारे लोग टैलेंटेड और बहुत हाईली स्किल्ड हैं। यहाँ पे जेरी है, जेक है, जोहान है और ओली है। गन आगे ये बोलता है कि इन्हें काफी कुछ आता है पर एली की तरह मुझे कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया। अब एली एक ऐसा बंदा था जो अपने टीचर को ही ओवर पावर कर दिया था। और अभी हम वही एली और गन की फाइनल फाइट देख रहे हैं जहाँ पे एली ने काफी पिटा था गन को भाई। और इस टाइम एली ऐसे ही कुत्तों की तरह ओली को पीट रहा है। आगे गन बोलता है ही वॉज अ बीस्ट दैट नेवर स्टॉप अंटिल द प्रे डाइज। और इस टाइम एली एक्चुअली में पागल हो चुका है। लाइक वो ओली को काट के उसका मांस ही फाड़ देता है जैसा उसने गन का भी फाड़ा था। और गन भी सरप्राइज्ड है कि भाई दिस गाय इज एक्चुअली क्रेजी, ही इज अ बीस्ट विद अ रॉ इंस्टिंक्ट्स। हम देख पा रहे हैं इस टाइम एली ने ओली को उल्टा घुमा दिया और हवा में ही उसके पीछे लात दे मारी। ओली लिटरली बिल्डिंग से गिरने वाला होता है पर एली इसका पैर पकड़ता है और उसे स्लैम करता है। इट्स लाइक बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बट नो प्रेप टाइम फॉर बैटमैन। और इस टाइम गन एली की तारीफ पे तारीफ ही करे जा रहा है। वो हमें बता रहा है कि व्हाई एली इज सो स्पेशल। अभी मैं ओली को फ्लैशबैक देते हैं जहां पे चक और जस्टिन उससे पूछते हैं कि आप इतना डेस्परेटली क्यों ढूंढ रहे हो एली को? हम समझते हैं पुराने हॉस्टल को मिस करते हो पर आपके पास हम हैं तो अब। और ओली बहुत सारी मेडिसिन खाते हुए बोला तुम कहना क्या चाहते हो? चक बोलता है हम भी तो आपकी फैमिली हैं। तभी ओली खड़ा था, हम देख पा रहे हैं उसके आसपास बहुत सारी मेडिसिन हैं। और वो बोलता है चक और जस्टिन जब मैं छोटा था मैं तब से शक्लें बनाता आ रहा हूँ, मैं इमोशंस फील नहीं कर पाता इसलिए मैं जान के लोगों के सामने हंसता और उदास होता हूँ ताकि उनको लगे कि मैं एक्चुअली इमोशन फील कर रहा हूँ। जब मैंने अपने बाप को मारा, जब मैंने चोरी करी थी उस टाइम मैं कुछ इमोशन फील नहीं कर रहा था, उस टाइम मैं कुछ फील नहीं कर रहा था एक्चुअली में। ओली बेसिकली बताता है कि उसे कुछ भी फील नहीं होता, इमोशंस भी नहीं। पर जिस दिन एली ने कुत्तों की तरह ओली को पिट रहा था उस दिन ओली को डर लगा था एली से। उस दिन ओली ने एक इमोशन फील करा था जो था डर। और यही रीजन है कि ओली एली को ढूंढ रहा था ताकि वो वापस से इमोशंस फील कर पाए। बट दिक्कत यह है कि वो अब एली से बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। इस टाइम एली ने बहुत पिटा है ओली को पर उसे डर नहीं लग रहा ओली से। और वो समझ भी नहीं पा रहा ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए बिकॉज कौन डरेगा उस जानवर से जो उससे ज्यादा कमजोर है। बेसिकली ओली इस टाइम एली को क्रॉस कर चुका है तो वो क्यों डरेगा फिर एली से। ओली एली के मुंह पे नींदे मारता है और ये बोलता है मैं तुझसे स्ट्रॉन्ग हो चुका हूं इसलिए मैं तुझे डर भी नहीं लग रहा है। फिर काफी सारी दवाई खाता है और ये बोलता है कि पहले क्या फीलिंग थी वो, क्या वो डर नहीं था? तभी हमें छत पे वेरन, डेरिक और मैक्स आते हैं और ओली एक ही बार में तीनों की बजा देता है। वो ये तक बोलता है कि मैं गन से भी नहीं डरता हूँ। सैली बता मुझे क्या दिक्कत है? मुझे पक्का पता है उस टाइम जो मैंने इमोशन फील करा था वो डर था पर मैं वो फील क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे जवाब दे सैली। गुस्से में ओली सैली को मारने वाला होता है पर वेरन बीच में आ जाता है और खुद मुंह को खा लेता है। देखो वेरन इस टाइम ओली को नहीं संभाल पाएगा बट वो डिफेंड कर सकता है सैली को। तो वो गिर जाता है और सैली बोलते हैं वेरन तो ठीक है ना, देख के लग रहा है ठीक है वो। और तभी ओली सैली के अंदर हैदर को देखता है और समझ आ जाता है कि क्या मैटर था। हमें छोटा फ्लैशबैक देते हैं। इस टाइम ओली बताता है कि उसके पास एक दोस्त थी जिसकी जिंदगी भी इसकी तरह ही थी जो थी हैदर। मतलब हैदर का भी सब कुछ प्लान होता था कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ये करना है, वो सब मतलब टाइम टेबल आते चलो। एंड सिंस ये दोनों ऐसी लाइफ शेयर करते थे तो दोनों को लगता है फ्यूचर में इनकी शादी होगी। और हैदर बोलती है ओली हम अपने बच्चों को ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे, मतलब वो जो करना चाहे हम उन्हें वो करने देंगे ना। ओली के सामने दो लोग आ गए जिनको देख के उसे फ्रीडम फील होती थी, एक एली और एक हैदर। ओली को दोनों ही बड़ा अच्छा लगता था पर दिक्कतें तब शुरू हुई जब हैदर एली को बदलना शुरू हो गई। मैं देखो हैदर एली को बोलती कि तू लड़ाई मत कर, तू गंदे काम मत कर। और ओली को ये सब कुछ देखकर लग रहा था कि इस टाइम हैदर ही एली के फ्रीडम को मार रही है। तो तभी जान के ओली ने हैदर की माँ को बता दे सबके बारे में। पर यहाँ पे जो सारा बंड खराब हुआ वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था। ओली को लग रहा था इतना कुछ नहीं होगा पर कुछ ज्यादा हो गया था। ओली आगे ये बताते कि उसे ये भी पता कि हैदर एक्चुअली में प्रेग्नेंट है। उसे लग रहा था कि हैदर झूठ बोल रही है बस। और जिस दिन एली ने ओली को इतना पीटा था उस दिन ओली को एक इमोशन फील तो हुआ पर वो डर नहीं था। फ्लैशबैक खत्म होता है और ओली को अब समझ आता है कि उस दिन वो डर नहीं, उसे एक्चुअली गिल्ट फील हुआ था। ही फेल्ट गिल्टी बिकॉज उसकी वजह से हैदर की जान गई थी। और इस टाइम ओली अपना सर जमीन में मारते मारते ये बोल रहा होता है कि मेरी वजह से वो मरी है। जिस बंदे ने मेरे ताले तोड़े वो एली नहीं बल्कि वो हैदर थी। ये बोल के एली छत के किनारे खड़ा होता है और बोलता है आई गेस सही टाइम आ चुका सब कुछ ठीक करने का। और ओली क्या करने वाला है एली समझ चुका है, वो भाग के ओली को बचाने आ रहा होता है। तभी ओली बोलता है एली यह ना जो करना चाहे उसे वो करने दियो। ओजी हॉस्टल भाग के आती है ओली वैंग को रोकने पर ओली कूद जाता है और मरने से पहले वो बोलता है हैदर मुझे माफ कर देना। और इसी के साथ ओली वैंग मर जाता है। वेल उसे पता था एक्चुअली में कि वो मरने ही वाला है। उसे
उसे कूदने से पहले हम उसके कुछ थॉट सुनते हैं और वो बोलता है मुझे पहले ही पता है मेरी बॉडी ऑलरेडी लिमिट रीच कर चुकी है, मुझे वैसी पेन फील नहीं होता और डॉक्टर ने मुझे बताया था मेरा जो मेडिकल कंडीशन है ऐसे लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। पर हाँ मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं खुद मर रहा हूँ आउट ऑफ माई ओन गिल्ड, अपनी इलनेस की वजह से नहीं। ऑली छत से कूद जाता है और हमें उसे कुछ मूवमेंट्स दिखाया जाता है जब वो पहली बार सबसे मिला था, जब उसने एली को अपना भगवान मान लिया था, जब उसने अपने घर में चोरी करी थी, फिर जब वो गन के सामने खड़ा हुआ था, वो नया हॉस्टल का लीडर बना था। देखते देखते उसे सब कुछ मिल गया पर वो हमेशा के लिए अकेला हो गया। बट फाइनली उसको वो मिल गया जो उसे चाहिए था, फ्रीडम। 18 साल का ओली वैंग छत से गिर के मर गया। 18 साल, ये बच्चा 18 साल के नहीं है मेरे भाई। खैर इसके बाद हम एक लेक पे आते हैं जहाँ पे चक और जस्टिन कुछ पैसों को जला रहे हैं और अभी चक बोल रहा है कितनी शर्म की बात है यार, हमारे पास उसकी फोटो भी नहीं है। चक के साथ वही लिटिल एली जैंग है। इसको चक बोलता है चल तो हमारे साथ चल, तो हमारी फैमिली है। पर ये बच्चा ओली की अस्थियां खाता है और बोलता है नहीं, बिग डैडी टोल्ड मी कि मैं एली जैंग हूँ और मैं हमेशा अकेला रहूंगा। अब देखो फ्यूचर के अंदर आइदर ये बच्चा रिटर्न करेगा, कुछ तो बड़ा प्लॉट करेगा या फिर ये बाहर ही हो जाएगा। बट अगर से ऐसा छोड़ दिया है ऐसे इंटेंशन के साथ तो पक्का रिटर्न तो करेगा। और अभी ये सब कुछ होते हुए जोहान भी देख रहा होता है। इसके बाद हम एक बच पे आते हैं जहाँ पे जैस्मिन ने एक जैकेट बनाई है और यहाँ पे वो सारे बच्चे हैं जो पहले ओली को बिग डैडी मानते थे। पर इन सारे बच्चों को ध्यान रखने वाला है जेम्स और जैस्मिन। ये बच्चे पूछते हैं हम कहाँ पे जा रहे हैं मिस्टर। जेम्स अपनी जैकेट पहनता है और बोलता है मुझे मिस्टर मत बोलो, मुझे बिग डैडी बुलाओ। ओके तो क्या अब ये अपनी हॉस्टल खोल रहा है बच्चों के साथ। यार हम टोक्यो पे आते हैं यहाँ पे गन प्रे कर रहा है और बाहर कुछ लोग बात कर रहे हैं। उनमें से एक बोलता है he said he is here to express condolences after paying condolence to Oli Wang। गन says वो साला हरामखोर मेरी परमिशन के बिना मर कैसे गया। उसके बाद गन बाहर आता है और बहुत सारे लौंडे अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं उसके वेलकम के लिए और बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी व्हाइट घोस्ट। गन आसमान में देखता है, बोलता है फेयरवेल ओली वैंग। एंड में आके बस और बस रिजल्ट ही मैटर करते हैं। इसके बाद हम प्रिजन में आते हैं जहाँ पे जेरी सब कुछ बता रहा होता है जेक को और जेल के अंदर जेक भी अपने अंदाज के अंदर कंडोलेंसेस पे करता है। वो सिगरेट जला के वहीं पे रख देता है और बोलता है मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। इसके बाद हम आते हैं जिंग जैंग पे जो एक बार में बैठा हुआ और यहाँ पे इससे कोई मिलने आया है और इस टाइम इसका के हाउस भी इसके पीछे ही है और जो बंदा इस टाइम इससे मिलने आया ये वर्कर गैंग का ही है। हर में बंदा फोन निकालता है और फोन में एक बंदा है जिसको देख के जिंग जैंग की फट जाती है। लाइक वो लिटरली में सर झुका के बंदे से बात करता है। फिर हम आते हैं हैदर पे, यहाँ पे वो दफनाई गई होगी और यहाँ पे अपनी ओजी हॉस्टल है जो हैदर को बता रही है ओली वैंग के बारे में कि वो भी जा चुका है और इस टाइम सैली रोते रोते हैदर को सॉरी बोल रही है। खैर अभी अपनी ओजी हॉस्टल वापस अपने अड्डे पे आती है और उनका अड्डा तो जल चुका है। वरन एली से पूछता है तू वापस चलाएगा मैं छोड़ के, बट एली सेज नहीं मेरे को यहीं पे तुम्हारे साथ रहना है। और ये बात सुन के सारे बड़े खुश हो जाते हैं। पर हाँ इनकी खुशी ज्यादा टिकने नहीं वाली बिकॉज इनके पीछे आता है अपना गन जिसके हाथ में इस टाइम एली की बेटी येना है और गन बोलते हैं ओहो 3 साल बाद मिल रहा है एली जैंग। एंड एली डोंट गिव अ शिट, वो सीधा बोलता है मेरी बेटी वापस कर। गन येना को देखता है जो इस टाइम सो रही है और बोलता है ओहो तो ये है उस लड़की की बेटी जिसे तू प्यार करता था। वैसे काफी सुंदर तो है एली जैंग और इस टाइम एली जैंग हार भी चुका है गन से। एली ने गन से लड़ने ट्राई करा होगा पर गन ने उसको उसकी औकात दिखा दी। और अभी गन बोलता है एली मेरी बात सुन, ओली ने तुम्हारी जान बचा ली है ठीक है ना। गन ने ऐसा क्यों बोला वो अब जानेंगे फ्लैशबैक के अंदर। गन पैसे कलेक्ट करने आता है ओली वैंग से और ओली ने सारे पैसे नहीं दिए होते। गन ये बोल रहा होता है कि तेरे पैसे कमा रहे हैं बेटा। ओली बोलता है जितने आ रहे हैं उतने एंजॉय कर लो, अगर मर गया फिर क्या करोगे। तो गन बोलता है मैं दूसरा हॉस्टल वालों के पास जाऊंगा उनसे पैसे लुटूंगा। और ओली बोलता है वो फैमिली है यार एक, वो कोई गैंग नहीं है और आप तो मेरे बड़े भाई की तरह हो, प्लीज मेरा काम कर दोगे। गन बोलता है बड़ा भाई तेरा काम करूं मैं, आई ओनली ग्रांट डेड पीपल फेवर्स ठीक है। एंड देन ओली वैंग सेज बेटा मैं मरने तो नहीं वाला पर मेरा जो प्रॉमिस है वो याद रखियो हमेशा। और वो प्रॉमिस ये है कि ओली वैंग के मरने के बाद गन हॉस्टल बी के पास बिल्कुल ना जाए। तो यार ओली डाइड बट उसने मरने से पहले गन से प्रॉमिस ले लिया था कि तू हॉस्टल बी को कुछ नहीं करेगा। गन बोलता है मैं तेरी जान ले सकता हूँ अभी के अभी पर मैं एक मरवे की आखिरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ बस। अपने ओजी हॉस्टल को समझ आता है गन क्या बोल रहा है पर गन आए कुछ बताता भी नहीं, चुपचाप यहाँ चला जाता है। इसके बाद हम आते हैं जी हाई पे और सारे लौंडे काफी पिटे पड़े हैं और इस टाइम एली सबको बाय बोलने आया। एली जा रहा होता है पर तभी जैक उसको रोकता है और बोलता है मैं जामी से मिलने आ सकता हूँ क्या। और एली बोलता है वो जामी नहीं उसका नाम येना है और तेरे को आना है तू कभी भी आ, मैं तो अपनी फैमिली से भी मिलाऊंगा। इसके बाद हम जैक पे आते हैं जोहान की मदर से मिलने आया हॉस्पिटल में और इस टाइम जोहान की माँ कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुकी है। अब वो जोहान को देख नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज सुन सकती है। तो जोहान की माँ बोलती है कि प्लीज जोहान को यहाँ भेज दे मेरे पास, उसको ये तो बता दियो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ पर उसे यहाँ भेज दे, मुझे उसकी आवाज सुननी है। इसके बाद हम एक और छोटा फ्लैशबैक देखते हैं कि जिंग जैंग जब वर्कर पे जा रहा था उससे पहले वो बोलता है कि हम चले जाएंगे पर उससे पहले जे हाई वालों को मार डालते हैं क्योंकि इस टाइम की हालत बहुत खराब है। पर तब यहाँ पे जोहान आता है और थप्पड़ मार
मारता है जिंग जैंग को, बोलता है निकल यहाँ से तू। तो जिंग जैंग चुपचाप ऐसे निकल जाता है। उसे पता है जोहान के लेवल का नहीं है वो। ब्रो नो, उसकी पूरी गैंग साथ मिलकर भी जोहान को नहीं हरा सकती। फिर जोहान में चला आता है, ये बोलेगी जैक नाउ वी आर इक्वल। वो पहले जैक ने बताया ना जोहान को गन से, तो अबे जोहान ने बचा लिया जैक वगैरह कोई लोगों से, तो इक्वल खत्म बात। पर ऐसे पहले जोहान जाए, जैक बोलता है भाई तो अपना ध्यान रखा कर, तू कैसे कपड़े पहन रहा है। पर हाँ, जोहान उसको अपना दोस्त कंसीडर नहीं करता, बोलता है दूर हो और मेरे रास्ते में बताइए कभी। फ्लैशबैक खत्म होता है और जैक जोहान की मदर को बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके बेटे को वापस लेके आऊंगा। इसके बाद हम क्लास में आते हैं जहाँ पे डैनियल खाली डेस्क देखता है, उसको जैस्मिन की याद आती है और उस टाइम वो सोचा कि ऐसा क्या था जो जैक ने मुझे नहीं बताया उस टाइम। और फिर हम जैस्मिन के घर पे आते हैं जहाँ पे उसका बाप उसके कंबल से गंदी हरकतें कर रहा है। तो आई थिंक जैस्मिन उस टाइम झूठ नहीं बोल रही थी। खैर हॉस्टल का सारा बंड खराबा खत्म हुआ। अब हम देखते हैं डैनियल को जो अपने सफर पे निकल चुका है, उसको अपनी बॉडी के बारे में और जानना, दूसरी बॉडी के बारे में। वो अपनी दूसरी बॉडी की रियल आइडेंटिटी जानना चाहता है। उसे पता है पेपर्स में उसकी बॉडी को जेम्स ली बोला गया है और चेयरमैन ने बोला था कि वो आइडेंटिटी उन्होंने बनाई है, बट ही इज नॉट ट्रस्टिंग चार्ल्स चोई एनीमोर। उसको लगता है कुछ तो ऐसा है जो चार्ल्स चोई उसे छुपा रहा है। तो डैनियल फिर से उसी स्कूल में जाता है जहाँ पे वो जेम्स ली को ढूंढते गया था। वो गेट पे हाथ लगाता है और गेट खुद ही खुल जाता है, पर लास्ट टाइम ऐसा नहीं था। तो समझ आता है कि कुछ तो अंदर गड़बड़ है। वो भाग कर जाता है और देखता है अंदर कोई भी ट्रॉफी नहीं है। लास्ट टाइम बहुत सारी ट्रॉफी थी, सारी जेम्स ली के नाम पे, पर अभी एक भी नहीं है। तो मतलब कोई तो यहाँ पे आया डैनियल के बाद। तभी डैनियल को किसी का आने की आवाज आती है, उसे लगता है यहाँ पे चेयरमैन चार्ल्स चोई आ चुका है। डैनियल फ्लैशलाइट ऑन करता है, पीछे देखता है और पीछे खड़ा है गन, जो बोलता है अच्छा तो जेम्स ली की फैमिली फोटो तूने ली थी डैनियल पार्क। और इसी के साथ शुरू होती है एक नई आर्क, 2 चैप्टर की है बस, जिसका नाम है डैनियल वर्सेस गन। इसके अंदर हम 2 जानवरों को लड़ते हुए देखेंगे। गन पहले तो डैनियल को बोलता है कि वो फोटो वापस कर, ठीक है वो तेरी फोटो नहीं है। और डैनियल गन को देख के समझ आता है कि गन में तो चार्ल्स चोई के लिए काम करता है, तो शायद सारी ट्रॉफी उसने निकाली है, वही जेम्स ली की आइडेंटिटी हटाना चाहता है। तो डैनियल मना करता है कि वो फैमिली फोटो नहीं देगा, बल्कि वो जानना चाह रहा है कि किसकी फोटो है, क्या है इसके अंदर है स्पेशल, और जेम्स ली कौन है। गन पहले तो सिगरेट फूकता है और तभी एक कड़ाके वाला पंच दे मारता है डैनियल को और बोलता है मैंने प्यार से पूछा ना बेटा। आजकल के बच्चों में यही दिक्कत, सारे सुनते नहीं है। डैनियल ने गन का पंच बोतल जो उन्होंने ट्राई करा और बोतल क्या हुआ है तुम देख पा रहे हो। और फिर गन डैनियल पे सिगरेट फेंकता है और फिर गन बोलता है डैनियल मेरी बात सुन, जेम्स ली एग्जिस्ट करता ही नहीं। और ये बात बोलते हुए डैनियल के मुक्का मारता है। अभी गन डैनियल को एक वार्निंग देता है कि भाई जेम्स ली के आइडेंटिटी जानने का ट्राई मत कर, अगर तेरे को चार्ल्स चोई को अपना दुश्मन बनाना है तो कर ले हरकत है ये। गन बोलता है 4 मेजर क्रू के बारे में जानना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जेम्स ली के बारे में जानना तू लाइन क्रॉस कर रहा है भाई, मैं तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ये बोलते हो डैनियल को फेंक कर दीवारों पे और इसी टाइम डैनियल की जेब से फोटो भी गिर जाती है, जो अपना गन उठा लेता है और बोलता है डैनियल बता तुझे क्रू शुरू करना है। मैंने सुना जैसे तूने क्या किया था, मैं तेरे को सब कुछ सिखाऊंगा, आई विल मेक यू अ मॉन्स्टर जस्ट लाइक ओलिवर। बट हाँ डैनियल ऑफ कोर्स ऑफर रिफ्यूज कर देता है। वो बोलता है एक बंदा मरा है और तुझे एक नई गैंग शुरू करनी है। देन गन सेज मेरी बात सुन, जब मैंने सारी गैंग बनाई थी ना, मैं इनको बोल रहा था कि एक दूसरे मत भिड़ना, और ये लोग भिड़े वो सारी उनकी गलती थी। फिर गन डैनियल को बोला जाता तू रूल्स ब्रेक नहीं करेगा, तू जो मांगेगा मैं तेरे को ला के दूंगा। डैनियल सेज और अगर मैं मना कर दूं तो गन बोलता है मैं तेरे दोस्तों को बना दूंगा गैंग लीडर। फिर और गन की नजरों में इसके 2 दोस्त हैं, एक है वास्को और एक जैक। गन बोलता है मैंने उस बच्चे से दिखने वाले ओली को जानवर बना देता, तो सोच मैं तेरे दोस्तों का क्या हाल करूंगा। अगर तूने मना करा तो तेरा दोस्त बनेगा अगला ओली वैन। अब डैनियल के दोस्तों से बात आ चुकी है, तो अब तो हाथापाई हो गई रही। डैनियल एक पंच थ्रो करता है गन पे, पर गन बहुत इजीली उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर डैनियल हाथ मार के टेबल गिरा देता है और गन भी गिर जाता है और बोलता है तेरे को डर लग रहा है क्योंकि मैं तेरे दोस्तों को हर्ट करूंगा। तो यहाँ पे गन और डैनियल की थोड़ी फाइट होती है, मतलब नॉर्मल पंचेस थ्रो करने दूसरे पे। डैनियल को लग रही है बट गन वो तो मजे ले रहा है। गन से पूछता तुझे क्या चाहिए, पैसा, तू मेरा ससुर बन जा, तू करोड़ों कमाएगा महीने के भाई, और फिर तेरी माँ को कूड़ा उठाने वाला काम भी नहीं करना पड़ेगा। और जैसे गन इस चीज के अंदर डैनियल की माँ को ले आता है, डैनियल को गुस्सा आ जाता है, बोलता है मेरी माँ को बीच में मत लाओ, और वो गन के काफी पंचेस थ्रो करता है। बट अगले मोमेंट ही रियलाइजेस कि वो ऑलरेडी उल्टा हो चुका है, वो गन ने पील दिया साड़े को। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं स्टीव होंग और चार्ल्स चोई पे। ये दोनों साथ में हंटिंग करने जा रहे हैं और तुम्हें पता है इस टाइम ये दोनों एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली में तो शिकार करने गए हैं एनिमल्स का, पर अभी इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे को पोक कर रहे होते हैं। स्टीव ऐसा बोलता है कि तूने सुना एक बच्चा मर गया जो गैंग लीडर था, वो गैंग लीडर बहुत पैसा कमाते थे और किसी को देते थे पैसा। वो स्टीव को पता है इस टाइम वो चार्ल्स की बात कर रहा है और चार्ल्स को भी पता है कि स्टीव इस टाइम उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे इन दोनों के काफी सारी बातें होती है। फिर स्टीव बोलता है चार्ल्स मुझे एक बात बता, मैंने सुना है तू पहले जुवेनाइल प्रिजन के अंदर एक जेनेटर की तरह काम करता था, तूने अपना बिजनेस शुरू करा था 1 साल बाद जब तू वहां से मिला था। मैं सोच रहा हूँ तू वहां पे किससे मिला था ऐसा जो 1 साल बाद तूने अपना बिजनेस शुरू करा। ओके, तो हमें चार्ल्स के बारे में कुछ पता लगा कि पास्ट में वो क्या करता था और वो प्रिजन में किससे मिला, दिखाया तो नहीं गया पर एक्चुअली में गन है, मतलब
लिटरली इसके नेक्स्ट पैनल के अंदर गन ऐसे ही खड़ा हुआ है डैनियल के आगे। तो हाँ ये गन ही होगा, पर गन प्रिजन में कर रहा है मेरे को नहीं पता, देखेंगे। खैर अभी गन डैनियल की गर्दन पकड़ता है और दबाना शुरू होता है और बोलता है या तो आज तू एक क्रू बनाएगा या तो आज मरेगा। डैनियल मना करता है, इनफैक्ट मुझे बोलता है कि मैं 4 बिग क्रू डिस्ट्रॉय कर दूंगा और ढूंढ लूंगा जेम्स ली कौन है, चाहे मुझे चेयरमैन कोई मेरा दुश्मन क्यों ना बनाना पड़े। तो सुनने गन बोलता है ठीक है मर मेरी तरफ से। तो गन इस मोमेंट पर डैनियल को अनकॉन्शियस ही कर देता है, पर अपनी दूसरी बॉडी में नहीं उठता। Yes, the black devil is here. गन देखता है कि अभी तो डैनियल बेहोश था और अभी वो वापस खड़ा हो चुका है। The UI Daniel has awakened. गन डैनियल को देख के सोच रहा है अबे ये तो बेहोश होता वापस खड़ा कैसे हो गया। आज वाले बच्चों की दिक्कत है, इनमें कोई मैनर्स ही नहीं है। और ये बोल दो गन सीधा आके एक दीवार में टकराता है। किसने फेंका है उसको? डैनियल ने। ओह सॉरी UI डैनियल। और गन को सिचुएशन के बारे में सब नॉलेज है। वो बोल रहा है कि तू कब से अनकॉन्शियसली फाइट करने लग गया बे, तू तो बिल्कुल मेरी तरह ही है। और इस टाइम डैनियल ने पंच थ्रो करा गन पे, जो गन ने बोतल से रोका और बोतल ही टूट चुकी है पानी की। और अभी गन बोलता है मैं समझ चुका कि तूने जेरियो कैसे हराया होगा। गन वापस सिगरेट फेंकता है डैनियल पे, पर इस टाइम डैनियल गन के मुंह पे पंच दे मारता है। इस टाइम डैनियल गन को ओवर पावर कर देता है। डैनियल एक ट्राइकोंडो किक मारता है और गन सीधा गेट के बाहर। फिर डैनियल आके एक और लात मारता है और उसने भाई वो देखो साल ने दीवार तोड़ दी। और इस टाइम में मुंह थाई यूज कर रहा है और गन बोल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये पावर क्यों छुपाई मुझसे। इसके दो ही रीजन होते हैं ऑफ कोर्स, या तो मुझे पागल बना रहा है या फिर इसको पता ही नहीं किसके पास ये पावर है। और इस टाइम में दोनों जरूर पागलों की तरह मारे ही जा रहे हैं और गन को लड़ने में बड़ा मजा आ रहा है इस टाइम। वो बोलता है इतना मजा मुझे कभी नहीं आया था, प्रोबेबली लास्ट टाइम गो के अगेंस्ट आया हूं। नहीं उस स्ट्रेंजर के अगेंस्ट आया था, वो जीनियस के अगेंस्ट। कौन है जीनियस? आई डोंट नो, लुक लाइक अ होमलेस गाय टू मी, पर ऑफ कोर्स होगा कोई बिग शॉट ही है। गन से जिसको लड़ने में मजा आ रहा है ऑफ कोर्स कुछ तो होगा उस बंदे के अंदर। अभी यूआई डैनियल और गन इधर अप्रोच करते हैं और गन बोल रहा होता है आजा लेट्स किल ईच अदर। थोड़ी देर बाद डैनियल को होश आता है, लाइक अबे मैं फिर अनकॉन्शियस हो गया था क्या। और इस टाइम वो गन के ऊपर बैठा हुआ है और इससे पहले वो कुछ कर पाए गन इसे मुक्का दे मारता है और उड़ा देता है। गन बोलता है अबे उठ के आ गया तू। और अभी डैनियल को बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, लाइक अबे इसने मेरी हड्डी पट्टी तोड़ दी क्या। एंड गो सेज हाँ मैंने तेरी तोड़ी और तूने मेरा हाथ तोड़ दिया, पर अब तू होश में आ गया और अब लड़ने का कोई मजा नहीं है। और आगे गन बोलता है डैनियल तुझसे लड़ते टाइम मुझे इतना मजा आया जितना मजा मुझे किसी भी औरत के साथ नहीं आया है। गन इज लाइक सुक्स हेयर लड़ाइयां है। बट हाँ सिंस डैनियल हैज इम्प्रेस्ड गन, तो गन उसे गिफ्ट देके जाता है जो कहाँ घुसा रहा है गन तू। और गन बोलता है तेरे काम आएगा 4 बड़े क्रूज को डिस्ट्रॉय करने में। गन ये बोल के जा रहा होता है, तभी डैनियल बोलता है पर हाँ मैं अपना क्रूज शुरू नहीं करने वाला हूँ। गन बोलता है हाँ मैं तेरे को बोलने भी नहीं वाला, पर हाँ मैं तेरे पे छोड़ता हूँ द डिस्ट्रक्शन ऑफ 4 मेजर क्रू। अब गन मन में बोलता है फाइनली मैंने उस इंसान को ढूंढ लिया है, वो इंसान जो मेरे लिए मेरे सारे बच्चों को मार देगा। पर हाँ डैनियल तेरे को अपनी क्रू तो बनाना पड़ेगा और सारे क्रूज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। चल टेक क्या डैनियल पार्क। गन मस्ती में चला गया और डैनियल वो बेचारा हिल भी नहीं पा रहा। अब डैनियल वो एनवेलप खोलता है, उसको लगता है इसमें कुछ पैसा वगैरह होगा, और वो इस चीज को देखता है बोलता है ओ भाई ये क्या है, ये तो मेरे को पता ही नहीं क्या है। ये कार्ड टाइप निकला जिसमें लिखा है 1MCN। अब ये 1MCN क्या है वो जान लोगे तुम अगले पार्ट के अंदर, बिकॉज अभी के लिए ये आग इतनी ही थी। देखो अब तक स्टोरी के अंदर हम 3 मेजर क्रू से मिल गए और ओशन के एंड में जिनजांग ने बोला था कि वो वर्कर के पास जा रहे हैं। तो अब स्टोरी के अंदर हम किस क्रू पे फोकस करेंगे, वो है वर्कर्स। तो जो 1MCN है समझ जाओ किससे रिलेटेड है। एंड ऑल्सो तुम लोगों ने देखा था जैक ने जोहान की मदर को प्रॉमिस करा कि वो जोहान को वापस लेके आएगा। तो वहां पे हमने बेसिकली कुछ सेटअप देखा फ्यूचर का। खैर जो भी है अभी के लिए ये आर्क यहीं पे खत्म होती है। एनीवेज ये मेरी कुछ रिकमेंडेड वीडियोस जाके जरूर देखना, मतलब मैं मिलता हूं। सायोनारा। राइट नाउ इट इज 3:16 और मेरी रिकॉर्डिंग अब खत्म हुई है। अब देखना मैं कब अपलोड करूंगा इस वीडियो को। जब भी अपलोड करूंगा तुम समझ आना कि 3 में से लेके जब भी अपलोड होएगी तब से मैं काम ही कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। एनीवेज बाय बाय, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, भूख लग रही है मुझे।